अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। आज सच कड़वा होता है में हम बात करेंगे कराची में मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तजावुज़ात कायम हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं? इनकी सरपरस्ती करने वाले सियासी हैं या वाइट कॉलर लोग हैं? सरकारी हैं या छुपे हुए हाथ हैं? गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बड़ा अहम इलाका था अलकरम स्क्वायर और लियाकताबाद नंबर 4 और लियाकताबाद के आसपास के और भी इलाके थे। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नदीम औरंगज़ेब साहब ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की इनक्रोचमेंट के लोगों के साथ मिलके और पुलिस के साथ मिलके, और काफ़ी उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए काफ़ी जो गैर कानूनी तजावुज़ात थी वो मनहदम भी कर दी। जो फुटपाथों पर काफ़ी अरसे से जो लोग बैठे हुए थे, और कई जो वहाँ ट्रक 4 नंबर पे जो खड़े होते हैं वो भी जो है उन्होंने उनके भी चालान किए, कुछ जब्त भी करवाए। तो बिल्कुल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे साहब का एक टाउन नाज़िम थे हाफिज़ उस्तामा कादरी, जिनका ताल्लुक एमकेएम से था। उन्होंने भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था जब वो नाज़िम बने थे। और लियाकताबाद के जो लोग हैं जो आसपास से गुजरते होंगे बी एरिया ए एरिया के रोड से सी एरिया के रोड से, तो देखते होंगे बसें खड़ी रहती हैं अक्सर मेंटेनेंस के हवाले से। तो उनके काम चलते रहते हैं, तो वो उन्होंने सारी बसें जब्त कर ली थी और लियाकताबाद थाने के सामने खड़ी करवा दी थी। उस वक्त मैं एक निजी टीवी चैनल पर हुआ करता था, मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी। फिलहाल ये ऑपरेशन था असिस्टेंट कमिश्नर साहब का। उससे 5 दिन 1 हफ्ते पहले एक ऑपरेशन का आगाज किया अलकरम स्क्वायर पे, और उसमें भी एसएसपी सेंट्रल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के और शरीफाबाद थाने के सब लोगों ने हिस्सा लिया। और ये अहद किया गया, शायद आपस में यह फैसला किया गया कि अब यहाँ स्टैंड नहीं चलेगा, बस स्टैंड अब यहाँ कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी बस यहाँ नहीं रुकेगी, कोई बस स्टैंड यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने तो काम किया अपना, लेकिन जो व्हाइट कलर लोग हैं, छुपे हुए हाथ हैं, या जो सरकारी लोग हैं, या जो थाने के कुछ लोग हैं, या कुछ प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने अपना काम दोबारा जारी कर दिया और हिकमत अमली चेंज कर दी। अब हिकमत अमली चेंज कैसे की मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, थोड़ा बड़ा क्लिप है, ये हमारी अपनी रिकॉर्डिंग है, हमारा अपना सर्वे है। ये देखें आप पहले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के पुल के ऊपर, और इन्फोर्समेंट के हवाले से आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी तादाद में रक्शे भी मौजूद हैं, ट्रक भी मौजूद हैं, और रेडी वाले भी मौजूद हैं, पधारे वाले भी मौजूद हैं, पंचर वाले भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अफसर भी इसमें मौजूद है। इस मोबाइल में ये ड्राइवर उतरा है, इस मोबाइल में अफसर भी मौजूद है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ, उनकी इस मोबाइल से यहाँ खड़े होने से ये ज़रूर हुआ है कि जो यहाँ रक्शों का एक हजूम होता था वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ ही मैं बात करता हूँ अन्नून से चलने वाली कोचेज़ वगैरह की। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, पिक्चर थोड़ी फटेगी ज़रूर, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको हाईएक्स नज़र आ रही है, वाइट कलर की हाईएक्स नज़र आ रही है। इसके आगे भी बैनर लगा हुआ है, आसपास भी बैनर लगा हुआ है। अन्नून सिंह चलने वाली कोचेज़ और हाईएक्स का यहाँ से स्टाफ ख़त्म कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस, शरीफाबाद पुलिस, एसएसपी अफसरान की हिदायत पर और उनकी मेहनत से। लेकिन जाहिर है यहाँ पर माशरे में, हमारे सिस्टम में ये होता आया है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये जगह जगह आपको स्टाफ नज़र आ रहे हैं। सीएनजी स्टेशन के साथ एडोक का जो सीएनजी स्टेशन है शरीफाबाद थाने की हदूद है, यहाँ ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल अपनी जगह मौजूद है, देखें वो मोबाइल खड़ी हुई है, आपको मोबाइल नज़र आ रही है। ये मोबाइल में जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये मोबाइल भी खड़ी हुई नज़र आ रही है। मोबाइलें मौजूद हैं। एसएचओ शरीफाबाद की हिदायत पर काम हो रहा है, लेकिन अमल नहीं हो रहा। हर पुलिस वाले की, हर मोबाइल की अपनी अपनी जगह ड्यूटी मौजूद है। मैं भी आपको मज़ीद दिखाऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू। वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद हमें अच्छी और बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू, आपको मज़ीद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो ट्रक देख रहे हैं आप, ये ट्रक असिस्टेंट कमिश्नर नदीम औरंगज़ेब साहब ने 2 दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त यह कार्रवाई की थी। काफ़ी लोगों की एफआईआर भी करनी थी, काफ़ी लोगों के चालान भी हुए थे।
5,000, 2,000, 7,000, लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन है, उसके बावजूद ये देखें, ये ट्रक भी नज़र आ रहे हैं, CNG के रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं, वो पूरा फुटपाथ, ये फुटपाथ कराची के तो आपको कोई खाली मिलेगा ही नहीं, ये फुटपाथ भी पूरा भरा हुआ होता था, ये फुटपाथ भी जो है खाली कर दिया गया है। वो चौक है, वो चौक भी देखें आपको, चौक के ऊपर सारे ठेले हैं, गन्ने की मशीन, ये सब 200-200 रुपये फी ठेला यहाँ से जो है भत्ता लिया जाता है, 200 रुपये फी ठेला भत्ता लिया जाता है। KMC अलग लेती है, DMC अलग लेती है, लियाकताबाद टाउन अलग लेता है, पुलिस अलग लेती है, डिपार्टमेंट के लोग अलग लेते हैं। ये आपके सामने पूरी वीडियो देख रहे हैं, अभी मज़ीद देखते रहें, कट नहीं कीजिएगा ना स्किप कीजिएगा, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये खाली प्लाट है, खाली प्लाट के बाद ये गली भी है, बिल्कुल ये गली जा रही है, इस गली को कवर कर लिया गया है। खाली प्लाट की जगह पे ये इन्होंने जियो मक्का के मलिक ट्रांसपोर्ट के नाम से इन्होंने गैर कानूनी बस स्टैंड खोल दिया है। ये गैर कानूनी बस स्टैंड शरीफाबाद थाने की रूट में आता है। वो कैलटेक्स का पेट्रोल पंप था, वहाँ पर भी कारों का स्टैंड खुल चुका है, वहाँ पर भी गैर कानूनी जो है कारों का जो है स्टैंड चलाया जा रहा है। ये इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अहम इलाके लियाकताबाद शरीफाबाद के थानों की रूट का मामला है। ये देखें, ये हाई एक्स नजर आ रही है आपको, ये देखें, ये हाई एक्स से आपको नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा पुल के ऊपर भी सवारियाँ बिठाई जा रही हैं, पुल के ऊपर गाड़ी रोकी जाती है, यहाँ से सवारी आई जाती है, मुख्तलिफ गाड़ियों में, रक्षों में यहाँ से सवारी को उठाया जाता है और इस पुल के ऊपर चढ़ाने के बाद ये इस कोच में यहाँ बिठाया जाता है। पुल के ऊपर कोच होती है, आप देख सकते हैं, ये पुल के ऊपर कोच हुई है, इंतजामिया खड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये पुल के ऊपर अभी सवारी आ रही है, यहाँ से सवारी आ रही है, इस सवारी है यहाँ से आगे इसके ऊपर बिठाई जाएगी। यानी करप्शन का इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है कि इंतजामिया रोकने की कोशिशें कर रही है, लेकिन वो कौन से काले हाथ हैं जो इनको सपोर्ट करते हुए रोज के हजारों रुपये अपनी जेबों में भर रहे हैं। आपने देखा किस तरह जो है वो बसों के अड्डे चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने SHO शरीफाबाद से भी बात की, मैंने जो इनके ट्रैफिक पुलिस के सीनियर एक अफसर होते हैं जो SO के लेवल में ही उनका रैंक होता है, उनसे भी बात की, तारिक शायद नाम था उनका, तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैं बता रहा था, मोबाइल में वो बैठे हुए थे। मैंने महसूस ये किया कि ये माफिया कोई और है जो खुलकर जो है, हमारे पुलिस के लोग भी कार्रवाई नहीं कर रहे, खुलकर जो है डिपार्टमेंट के लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, ये माफिया कोई और है। अब आज के दौर में जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा, निगरां गवर्नमेंट की आती, उनको जब सपोर्ट किया निगरां गवर्नमेंट को, कहा कि हम पाकिस्तान से करप्शन खत्म करेंगे, पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान में कोई 2 नंबर काम नहीं होगा, ना करने देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये तो बड़ा अच्छा दौर आ गया है। अगर हम निशानदेही करते हैं और उस पर अमल होता है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान, कराची का हर इलाका, पाकिस्तान का हर सूबा, हर सूबे का हर शहर तो बिल्कुल लाइन पर आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपने वीडियो देख ली, जिस तरह मैंने निशानदेही की है, ये वीडियो हम मुतल्लिक़ अफसरान तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमारे अखबार में इसका बाकायदा एक सर्वे भी शाया होगा, हमारा हफ्तों अखबार है सेंट्रल न्यूज, वो भी शाया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के तमाम सोशल मीडिया ग्रुप पे इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज 11 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और आल पे जाके उस पर क्लिक कर दें। इसमें हमें पैसे नहीं मिलते, मैं बार बार ये कहता हूं, इसमें आपको ये फायदा होता है कि हमारी जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और वो आपको स्क्रीन पे नजर आता है, और जब आपकी मर्जी है आप देख सकते हैं। आपको पता है कि ये
इन्होंने कोई चीज अपलोड की है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव खबरें हों, एक्सक्लूसिव हमारी तबसरे हों, किसी की दिल आगारी ना हो, किसी के ऊपर झूठी उंगली ना उठे, सच्ची सहाफत और मुमलिकत के चौथे सतून की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वो सहाफत हम करें। हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 से प्रोग्राम सच कड़वा होता है और कैमरामैन अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।